हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक वही पुराने वाले टॉपिक समतल प्लेन के जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे उनको फिर से आपके साथ लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछली वाली वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि उससे जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें इसमें हैं। ठीक, तो पिछले वाले में दो समतल के बीच का कोण ज्ञात करने का फार्मूला मैंने बताया था। यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन इस पर करा रहे हैं। मान लीजिए यदि a + b + 2c = 6 और इधर दिया गया दूसरा समतल का समीकरण 2a - b + c = 12 समतल हैं तो समतल के बीच का कोण ज्ञात करो। तो फार्मूला पिछली क्लास में बताए थे। cos थीटा = क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपान अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से cos थीटा = क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 की वैल्यू ये a b c की जो कोफिशिएंट है उठा के यहीं पर रख देंगे और इधर नीचे भी यहाँ पर दो नंबर रख देंगे। तो उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर देख लीजिए 2 - 1 + 2 नीचे √6 ये हो जाएगा 6 3/6 = 1/2 1/2 cos 60 की वैल्यू होगी। तो थीटा = क्या हो जाएगा, π/3 π/3 को 60 के रूप में ही लिखते हैं। ठीक, चलिए अब आगे समतल के समांतर समतल का समीकरण। मान लीजिए कोई समतल का समीकरण दिया रहेगा और कहेगा कि इसके समांतर कोई समतल का समीकरण ज्ञात करिए। तो जैसे ये देखिए, ये समतल का समीकरण दिया गया है ax + by + cz + d = 0 के समांतर समतल का समीकरण जो होगा ax + by + cz + k = 0। तो यही k की वैल्यू निकालेंगे, फिर उठा के इसी समीकरण में रख देंगे तो उसके समांतर समतल का समीकरण मिल जाएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन में आते हैं, देखिए यहाँ पर उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 2 2 1 से गुजरती है, मतलब इस बिंदु से होकर जाती है लेकिन इस समतल के समांतर है। 2x + 2y + 4z = 7 के पैरेलल में वो समतल का समीकरण बताइए जो 2 2 2 1 से होकर जाती है। ठीक, तो आपको ये पहले समतल का समीकरण लिख दिए 2x + 2y + 4z = 7। अब इस बिंदु से होकर जाती है 2 2 1 से होकर जाती है, तो उसको यहाँ पर हम ऊपर बता चुके हैं जो कांस्टेंट है 7, जहाँ पर कांस्टेंट है मान लीजिए वहीं 7 की जगह k जोड़ देंगे। ठीक, और फिर x y z की वैल्यू रख देंगे तो k का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 2 1 x y z की जगह 2 2 1 रखेंगे रेस्पेक्टिवली में। ठीक, तो रखेंगे 2 × 2 + 2 × 2 + 4 × 1 + k 7 की जगह k बताए हैं रखेंगे कांस्टेंट की जगह, और k की वैल्यू निकाल दिए ये 12। तो फिर से यही k की वैल्यू उठा के उस समीकरण में रख देंगे और वो समतल का समीकरण होगा जिस वो दूसरे की पैरेलल होगा और उससे होकर जाता है। ठीक, हेलो स्टूडेंट, चलिए फिर से समतल के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर एक समतल और किसी बिंदु से बीच की दूरी कितनी उनके बीच की दूरी होगी। जैसे यहाँ पर दिया गया है, बिंदु दिया गया है x1 y1 z1 से ये समतल का समीकरण दिया गया ax + by + cz = d के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये दूरी जो डिस्टेंस होगा वो होगा ax1, क्योंकि x1 y1 z1 से होकर जाता है तो x y z इस समतल को समीकरण इससे ये x1 y1 z1 जो वैल्यू होगी वो x y z की जगह शिफ्ट किया जाएगा।
तो हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c z1 माइनस d इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक, ये दूरी होगी, बीच की दूरी। एक नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 4 2 0 का इस समतल से बीच की दूरी ज्ञात करो। फार्मूला अभी बताए हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c z1 माइनस d इक्वल अपान अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये x1 y1 z1 की वैल्यू 4 2 0 दी गई है। m n p पर के स्थान पर ला के रख दीजिए, और ला के जैसे ही रखेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15/3 इस तरह से एक बिंदु और एक समतल के बीच की दूरी निकल जाएगी। ध्यान से देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, समझ लीजिए आप लोग। आइए, समतल रेखा तथा समतल के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए, ठीक, ये रेखा का समीकरण पिछले क्लास में हो चुके हैं, देख लेंगे वीडियो। x माइनस x1/L, y माइनस y1/M इक्वल टू z माइनस z1/N ये दिए गए हैं। समतल का समीकरण ये दिया गया ax by प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब इनके बीच का कोण साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा AL प्लस BM प्लस CN अपान अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर। अब एक चीज़ ये ध्यान, रेखा और समतल के बीच का जो कोण ज्ञात है वो साइन थीटा ले रहे हैं, लेकिन दो समतल के बीच का कोण कास थीटा ले रहे हैं, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब यदि रेखा और समतल एक दूसरे के लंबवत हैं तो ये कंडीशन हो जाएगी x L अपान ए, y अपान बी, M अपान बी और N अपान सी। और यदि एक दूसरे के समांतर में तो AL BM प्लस CN, ये जस्ट उल्टा होता था उसमें, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए बच्चों, आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ये दिया गया है रेखा का समीकरण, ये समतल का समीकरण, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो अभी फार्मूला तुरंत बताए हैं, साइन थीटा, ये L M N इनके वैल्यू दिए गए हैं 2 4 6, ठीक। इधर A B C की वैल्यू दी गई है 2 2 -3, ये इधर लिख दीजिए, D इक्वल टू 4 है। साइन थीटा अभी फार्मूला बताए हैं AL प्लस BM प्लस CN अपान अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फिर इंटू L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा AL BM और CN की वैल्यू उठा के ऊपर से यहाँ पर रख देंगे, ठीक। तो जैसे ही रखेंगे सारी वैल्यू, उसके बाद पूरा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना आप लोगों को आता ही है। -6 अपान अंडर रूट में 952, ठीक। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स -6 अपान अंडर रूट में 952, ठीक। तो ये आपका रेखा और समतल के बीच का कोण ज्ञात हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके।